नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एकेडमिक लेवल की जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उससे थोड़ा से हटके। हम सभी आज के सोशल मीडिया के ज़माने में रह रहे हैं जहां पर हर किसी के पास हाथ में मोबाइल है और हर समय जब भी अपना मोबाइल खोलता है तो कुछ न कुछ उस मोबाइल में वो ज़रूर देखता है। कभी कभी काम की चीज़ें तो कभी कभी बिना काम की चीज़ें उसे देखने को मिल जाती हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करने वाले हैं फिल्म के बारे में कि ये फिल्में हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करती हैं, इसी पर हम लोग बात करेंगे। हमारे समाज को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ें अगर कोई हैं तो वो हैं फिल्में। फिल्मों को कहा जाता है ये समाज का दर्पण है। समाज का दर्पण इन द सेंस कि समाज के सामने एक शीशा लगा हुआ है और उस शीशे में समाज दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि फिल्मों में समाज दिखाई दे रहा है, यानी फिल्में समाज को दिखाती हैं कि जिस तरीके का समाज होता है ठीक वैसा ही फिल्में दिखाती हैं। कभी कभी फिल्में इस चीज़ को सही साबित करती हैं और कभी कभी फिल्में इस चीज़ को गलत भी साबित करती हैं। इसका मतलब है फिल्में हमारे जीवन को दोहराती हैं, दिखाती हैं, हमारे जीवन को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से प्रभावित करती हैं। आपने देखा होगा कि फिल्में हमारे व्यवहार को बदल देती हैं, हमारे विचार को बदल देती हैं, हमारे मन को बदल देते हैं, कर्म को बदल देते हैं, हमारी सोच को बदल देते हैं। ये फिल्में इतना हद तक हमें प्रभावित करती हैं। क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है, एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने कहा था सीखने का सबसे बेहतर तरीका है, वो बेहतर तरीका है व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन। जैसे घर में एक छोटा सा बच्चा है, हमको आपको देखता है तो वह हमारी लैंग्वेज को सीखता है, सुन करके सीखता है। जिस तरीके से हम व्यवहार उसके सामने करते हैं वो बच्चा भी ठीक उसी प्रकार से व्यवहार को सीख जाता है। इसका मतलब अगर हम फिल्म से लगाएं तो फिल्में हमारे समाज में हो रहे व्यवहार को पर्दे पर दिखाती हैं। कभी कभी ऐसे व्यवहार को दिखाती हैं जो व्यवहार हमारा समाज नहीं कर रहा होता है या हमारे समाज को करना चाहिए, या दूसरी भाषा में कहें, सैद्धांतिक भाषा में कहें कि आदर्शतम व्यवहार को फिल्में दिखाती हैं। तो वो फिल्में जब हमें दिखा रही होती हैं तो वो व्यवहार कर रही होती हैं, ना कि हमें पढ़ा रही होती हैं। ना कि जैसे हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि हमको इस तरीके से रहना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, ऐसे हमें व्यवहार किताबों में भी देखने को मिलता है। पर किताबों से ज़्यादा प्रभावित करने वाली चीज़ अगर कोई है तो फिल्म है। क्यों? क्योंकि वो करके दिखाती है, और जो करके दिखा रहा है, व्यवहार करके दिखा रहा है, उसके व्यवहार का हम आचरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं तो हम सीखते हैं। इसका मतलब है कि वह हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाती है। तो जब हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं इसका मतलब है कि कुछ नई चीज़ें हम सीख रहे होते हैं। हमारी जो फिल्में हैं, जो भारतीय फिल्में हैं, भारत में बन रही जो फिल्में हैं, वो हमारे समाज में सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से न जाने कितने कितने जो अब देखिए ना, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रीति रिवाज, पहनावा, रहन सहन, यहाँ तक कि खान पान भी हमारा प्रभावित करती हैं। हम जिस तरीके का उस फिल्म में देखते हैं, जिस तरीके का आकर्षण वो दिखाते हैं, उसी प्रकार से हम उसकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं। और आकर्षण का मतलब है कि मन को उस तरफ ले जाना। तो फिल्में हमें अपनी तरफ खींचती हैं, अपने व्यवहार से खींचती हैं।
हालांकि वो जो पर्दे पर हो रहा है वह वास्तविक नहीं है, कि डिस्क्लेमर में लिखा होता है कि इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। वो जो खुद कलाकारी कर रहा होता है वह अपने जीवन में हूबहू वैसा अवतार नहीं कर पाता है, वैसा क्रिएशन नहीं कर पाता है, वैसा व्यवहार नहीं कर पाता है, पर उसके उस पर्दे पर दिखाया गया व्यवहार वो दिखाता है कि हमारे समाज को भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए। तो कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो हमें धारण कर लेना चाहिए और कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं हमें धारण नहीं करना चाहिए, जो कि नकारात्मक व्यवहार होते हैं। चोरी के नए नए तरीके भी आपको उस फिल्मों में दिखाया जाता है, पर बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जो हमें हमारे राजनीतिक व्यवस्थाओं को सही दिशा देने का काम करती हैं। हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है, कुछ कुरीतियां हैं, उसे बदल देने के लिए प्रेरित करती हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। उन फिल्मों में हम अगर एग्जाम्पल लें तो एक बागवान फिल्म है, आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो देखिएगा। बागवान फिल्म अमिताभ बच्चन द्वारा फिल्माया गया है, उन पर फिल्माया गया, दिखाया गया है कि वो एज ए गार्जियन अपने घर को किस तरीके से बागों की तरह सींचते हैं, खिलाते हैं, और उनके जो बच्चे हैं फूल की तरह चमक उठते हैं, दिख जाते हैं, खिल जाते हैं। पर जो उनके बच्चे हैं वो उनकी जो विश होती है, उनकी जो इच्छा होती है, वो नहीं पूरा करते हैं। तो वो जो फिल्में हैं ना, वो हमें दिखा रही होती हैं कि हमको अपने घर को, अपने बुजुर्गों को, अपने घर में जो सदस्य हैं उनका देखभाल कैसे करना है। हम नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए वो करने के लिए प्रेरित कर रही होती है। एक फिल्म, दूसरी फिल्म मैं आपको बताऊं, एक पीके फिल्म है जो हमारी धार्मिक व्यवस्था को थोड़ा सा नकारात्मक, थोड़ा सा सकारात्मक, कुछ कुरीतियाँ, कुछ कुतर्क, कुछ तर्क के आधार पर वो समझाती हैं कि धर्म और हमारे समाज में जो कर्म फैला है उनके बीच हम किस तरीके से अपने व्यवहार को दिखाएं, अपने इष्ट को, अपने देवता को किस तरीके से मानें। ये भी धार्मिक रूप से हमारे विचारों को प्रभावित करती है। बहुत कंट्रोवर्शियल फिल्म थी उस टाइम पे, अगर नहीं देखे हैं तो देखिएगा, देखे होंगे तो आपको लगेगा कि इसने भी आपके व्यवहार में कुछ ना कुछ ज़रूर परिवर्तन किया होगा। एक अभी नई फिल्म आई है जय भीम, उसको आप देखिए। वह हमारे आदिवासियों पर जो अत्याचार होता है उस फिल्म में बताया गया है कि वो विभाग उन पर अत्याचार कर रहा है, और जो कानून है, जो कानून को व्याख्या करने वाले हैं, जो कानून के संरक्षण करने वाले हैं, जो वकील हैं, वो समाज के लिए बिना पैसे का लड़ रहा होता है। तो हमारे भी समाज में बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो बिना पैसे के भी, बिना फीस के भी किसी के लिए लड़ते हैं, पर बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो बिना फीस के ज़रूरतमंद, जिनके पास फीस देने की एबिलिटी नहीं है, उनका भी काम नहीं करते। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो करते हैं। तो ये फिल्म दिखा रही होती है कि ज़रूरतमंद के लिए, जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपको देने के लिए फ़ीस नहीं है, पर वो समझ रहा है कि आपके पास एबिलिटी है मेरा केस लड़ने के लिए, ताकि मैं न्याय पा सकूं। ये फिल्म दिखाती है कि आप उस तरीके का बन जाइए ताकि किसी को न्याय मिल सके। एक फिल्म है थी गदर, आपने देखा होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बंटवारा हुआ, हाँ, उस पर एक प्रेम कथा बनाई गई थी। उसने भी काफ़ी हद तक हमारे विचारों को प्रभावित किया है। जो हम नहीं देखे हैं, जिस टाइम पे जो घटना हुई थी उस चीज़ को हम लोग नहीं देखे हैं, पर वो फिल्में हमें महसूस कराती हैं, हमारे दिमाग पर प्रभाव डालती हैं कि ऐसा हुआ होगा। आज भी हम लोग उसको महसूस कर सकें, इस तरीके से फिल्में हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। जो कलाकार हैं, जो अभिनेता हैं, वो पानी की तरह होते हैं, किसी चीज़ में डालिए तो उसी का आकार ले लेते हैं। कलाकार का सम्मान हम सभी करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो हमारे समाज को दिशा देते हैं, हमारे समाज को प्रभावित करते हैं,
कभी कभी सकारात्मक तो कभी कभी नकारात्मक। नकारात्मक है तो हमें समझ में आ जाता है, उसका हम तिरस्कार करते हैं। सकारात्मक है वो भी हमें समझ में आता है, हम उसे स्वीकार करते हैं। तो फिल्में इस तरीके से हमारे व्यवहार को बदलती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें व्यवहार से व्यवहार परिवर्तन कराती हैं। एक फिल्में जो होती हैं व्यवहार में परिवर्तन करने के साथ साथ हमारे मनोरंजन का भी साधन होती हैं। हमारे मन को रंजित करती हैं, हमारे मन को तनाव से दूर करती हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। फिल्मों का काम मुख्य रूप से मनोरंजन है, पर मनोरंजन होने के साथ साथ वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन भी करती हैं। मनोरंजन के साथ हम अपने व्यवहार में जो परिवर्तन कर लेते हैं वो अस्थायी परिवर्तन होता है, पर हमें महसूस नहीं होता है कि इसी के द्वारा हुआ है। कभी कभी हमें फिल्मों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि जो हम सोच नहीं पाते हैं, जहाँ तक हमारी दृष्टि नहीं जा पाती है, वो फिल्म मेकर्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वो फिल्म कलाकार हमें वो दर्शन कराते हैं। फिल्में 2 से 3 घंटे के बीच हमारे पूरे जीवन का दर्शन कराती हैं। उसी के बीच हम खो जाते हैं, अपने को महसूस करते हैं कि मैं भी ऐसा होता, मैं भी ऐसा कर लेता। हम भी अपने आप को वैसा बदलने का प्रयास करते हैं, हम भी वैसा कर जाने का प्रयास करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।